तो दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह सैनी है और वेस्टीज में लगभग आज से तकरीबन तकरीबन 8.5 साल पहले मैं वेस्टीज में कैसे आया और क्यों आया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थैंकफुल बहुत बड़ा थैंक करना चाहता हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट का, त्रिमूर्ति का, जिनकी बदौलत आज वेस्टीज में मैं इस मुकाम पे पहुंचा। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं अपनी अपलाइन का करना चाहता हूँ मिस्टर अशोक अरोड़ा, जो जिन्होंने मुझे तराशा और इस सिस्टम में लेके आए, और वॉरियर टीम का, और मेरे सभी विन भाइयों का, जो मेरे विन के लीडर्स हैं, जो मेरे को स्पीकर्स हैं सारे। तो इन सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत आज गुरप्रीत सिंह सैनी आज एक लेवल पे पहुंचा और आज एक अच्छे मुकाम को अचीव कर चुका हूँ दोस्तों। तो ये सब कैसे था, लेकिन आज मैं जो भी हूँ, आज एक अच्छा पिता हूँ, आज एक अच्छा लीडर हूँ, आज विन का स्पीकर हूँ, आज वॉरियर का नेशनल स्पीकर हूँ, आज DUCD वेस्टीज में एक लेवल पे हूँ। लेकिन इससे पहले, आज से अगर 8.5 साल पहले की बात करूं तो दोस्तों, एक अंडों और चिकन सूप की रेडी लगाता था। और उस अंडों और चिकन सूप की रेडी पे, मतलब मैं उससे पहले की बात करूं तो बहुत कुछ लाइफ में था। एक अच्छी गाड़ियां थी, कोठी थी, घर था, फादर मदर थे, लाइफ एक अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एक जिंदगी का एक गलत डिसीजन लिया, पॉलिटिकल कैरियर का, और जैसे ही उस पॉलिटिकल कैरियर में मैं एंटर किया, और एंटर करने के बाद जितना भी मेरे पास पैसा था, सब था, वो मैंने उस कैरियर में झोल दिया, लगा दिया। और उस कैरियर ने मुझे दोस्तों अर्श से फर्श, जैसे देखते हैं हम ज्यादातर लोग, कि अर्श से फर्श लोग तो सोचते हैं, लेकिन मेरे साथ वो हुआ था। मैं, मतलब, जिसके पास 6-6 गनमैन हो, रेड लाइट हो, जिसके पास सुबह उठना और 10-11 बजे जब उठ के बाहर निकलना तो 10-20-50 लोग मिलने आते थे और लोगों का हजूम मिलने आता था। लेकिन वो इंसान जब इलेक्शन हारने के बाद लाइफ जीरो हो गई, और सबसे बड़ी बात, खुद की मदर ने एक इल्जाम लगा दिया दोस्तों कि तू अपने पिता को खा गया है। क्योंकि मेरे फादर ने वो बात दिल पे लगा ली कि पैसा भी गया, गाड़ियां भी गई, मुकाम भी गया, और आज ये जीरो हो चुका है। और जब खुद का बेटा, मतलब, लाइफ में जीरो हो जाए तो वो फादर के दिल पे वो बात घर कर गई, और उनका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। और मेरी मदर ने मुझे बुलाना छोड़ दिया कि तू अपने पिता को खा गया है। तो दोस्तों, 3.5 साल मेरे मदर मेरे साथ नहीं बोले थे। और तब एक बार तो ऐसा लग रहा था कि, मतलब, अपने आप को आत्महत्या कर लूं, लाइफ को किल कर लूं। लेकिन फिर सोचा कि मेरा भी तब बेटा होने वाला था, तो मैंने बेटा हो गया हुआ था, और बेटा अभी 2-3 महीने का था। तो मैंने एक ही बात सोची कि अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं फादरलेस हूँ, तो कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो कल मेरे बेटे का कौन देगा। तो वो चीज सोच के मैंने उस अ, आत्महत्या करने का जो ठाना हुआ था, उसको मैंने कैंसल किया और आगे बढ़ने की कोशिश में लग गया। और तब मैंने अपने ड्राइवरों के पास ड्राइवरी करने की कोशिश की, लेकिन रात को जब अपनी ही जो गाड़ियाँ थी, पहले मेरी थी लेकिन मैंने ड्राइवरों को बेच दी थी, तो जब वो गाड़ियों की चाबी उनको रात को वापस देता था तो दर्द होता था। तो सुबह मैंने कहा अभी ये काम नहीं करना, कुछ और करना है। फिर मैंने दिल्ली से दोस्तों, जो दिवाली पे लड़ियाँ लगती हैं, लाइटिंग लगती हैं, वो चाइनीज़ लड़ी दिल्ली से मिलती थी, तो वो मैं लेके आया, और अपने ही गली के बाहर एक एक फोल्डिंग बेड लगा के उसपे वो लड़ियाँ मैंने बेची हैं रोड के ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने एक दोस्त मुझे मिला, तो उसने कहा प्रधान, मतलब शब्द है, एक प्रेसिडेंट शब्द का नाम है उसका, उसको प्रेसिडेंट शब्द कहते हैं, हमारे पंजाबी में उसको प्रधान कहते हैं। तो वो कहता प्रधान, तो मैंने कहा यार प्रधान मत कहियो, मैं सिर फाड़ दूंगा। कहता क्यों, तू तो मतलब हमारा तो प्रेसिडेंट था ITI में। तो दोस्तों, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं 8वीं के बाद स्कूल नहीं गया। मैंने 10वीं नकल मार के पास की है, सीधी प्राइवेट। और 10वीं के बाद मैंने कॉलेज लाइफ में नहीं गया। मैं सीधा 10वीं के बाद मैंने ITI, दयानंद ITI अमृतसर में है, मैंने उसमें एडमिशन ली थी, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ने में होशियार नहीं था। 33.5% नंबर से मैंने 10th नकल मार के पास की थी। तो तब दोस्तों, कुछ और तो कुछ कर नहीं सकता था। तो तब उस दोस्त ने कहा कि यार मेरी ये अंडों की रेडी है भाई, इसको बेचना है। मेरा वीजा लग गया है मलेशिया का,
वहाँ पे मैं वेल्डर का काम करता था, वो आईटीआई में मेरे साथ वेल्डिंग का कोर्स कर रहा था। तो उसको वेल्डिंग के कोर्स के वजह से उसको मलेशिया में जॉब मिल गई थी। तो वो कहता भाई ये रेडी बेचनी है। मैंने कहा यार बेच मत, मुझे दे दे। कहता क्यों? तेरे पास तो सब कुछ है। मैंने फिर उसको अपनी स्टोरी बताई कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, खुद की मदर बोलती नहीं है और अब जो भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हो नहीं रहा और लोग साथ नहीं दे रहे। और कइयों ने तो जिनसे मेरे पापा ने पैसे लेने थे, जब उनके पास गया तो उन्होंने 35,80,000 का कर्जा उल्ट हमारे ऊपर निकाल दिया कि ये तेरे बाप ने देने थे। चल कोई बात नहीं, वो गया तो पैसा भी गया। मैंने कहा नहीं, जीते जी तो उनकी मतलब उनकी शान बना नहीं सका, लेकिन बिगाड़ूँगा भी नहीं और ये पैसा मैं आपको दूँगा जैसे मर्ज़ी। तो मैंने ठान लिया कि अब कुछ करना है। तो तभी किस्मत, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप ठानते हो, तो रब भी गॉड प्लान बनाता है और आपके लिए कुछ ना कुछ बना के रखता है। तो इसी तरीके से मैंने वो दोस्त से कहा कि यार ये अंडों की रेहड़ी मुझे दे दे, मैं लगाऊँगा। वो कहता है यार एक भट्ठी और एक सिलेंडर जो था वो मैंने बेच दिया है और सिर्फ़ बर्तन और रेहड़ी रह गई है। तो मैंने उस भाई को कहा कोई बात नहीं, मैं वो दोनों चीज़ें अरेंज कर लूँगा। तो मिसेज़ की जो हमारी दोस्तों रिंग सेरेमनी होती है, जब तो रिंग डलती है, तो वो रिंग बेच के मैंने वो सिलेंडर और भट्ठी ली और अंडों और चिकन सूप का काम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन मैंने सोच रखा था कोई बात नहीं, एक वक़्त आएगा, मेरा भी वक़्त आएगा, लेकिन उस वक़्त आने तक मैं सब कुछ सहूँगा और सब कुछ सुनूँगा। तो मैं अपना करता गया, करते-करते लोगों ने, दोस्तों मेरी मदर को लोगों ने टॉन्चे लगाने शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पंजाबी में जिन्होंने अमृत छका होता है उनको गुरु वाले कहते हैं दोस्तों। हुआ था तो लोग कहते थे तू कौन-सी गुरु वाली है, तेरा लड़का तो अंडे और चिकन सूप की रेहड़ी लगाता है। तो मदर ने कहा ये काम बिल्कुल नहीं करना। तो मदर के साथ झगड़ा भी हुआ। तो उसी दौरान मेरे अपलाइन मिस्टर अशोक अरोड़ा ग्रेट अपलाइन वो एक दिन चिकन सूप पीने आए और उन्होंने वेस्टीज़ के बारे में समझाया और दोस्तों मैंने उनको भगाया। क्योंकि हम पंजाब में तब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, क्योंकि ये मेरी पहली कंपनी है, मैंने ज़िंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, ना कभी एमएलएम इंडस्ट्री में मैं कभी आया। तो ये पहला पहला टाइम था, लेकिन सुना बहुत गलत था। मार्केट से बहुत गलत सुना हुआ था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग पैसा मतलब चेप देते हैं, पैसा लेके उड़ जाते हैं, कंपनियाँ भाग जाती हैं, तो बहुत कुछ सुना हुआ था और बहुत बैड एक्सपीरियंस था जो मेरे इर्द-गिर्द था लोगों का। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना। तो तब उन्होंने बहुत समझाया, मेरी अपलाइन ने, उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने उनको भगाया। तो दोस्तों उन्होंने वेस्टीज़ कहा, मैंने कहा नहीं वेस्टेज। तो मुझे तो तब बोलना भी नहीं आता था वेस्टीज़ के बारे में। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी मानी नहीं, तो मैं फिर वही काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वो 2 बार आए थे और दोनों बार उन्होंने मेरे वेस्टीज़ के बारे में पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन मैंने उनको पूरी कोशिश की भगाने की। तो सोच पॉज़िटिव नहीं थी, तो तब जैसे-तैसे मैंने वो अंडों और चिकन सूप का काम शुरू किया, तो 6 महीने वो काम चला, लेकिन 6 महीने के बाद मेरी मदर ने वो रेहड़ी को मतलब तोड़ दिया कि ये नहीं करना सभी को लेके। तो तब मेरा झगड़ा हुआ मेरे मदर के साथ, तो मैंने कहा आप साथ तो देते नहीं हो, मैं करूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि तू पापा को एक सेराजिम मशीन लगाता था, मेरे पापा को बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम थी। 3 साल मतलब उनको प्रॉब्लम आई थी, जिसमें से 6-7 महीने वो बेड पे भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तू वो मशीन लगाता था, उससे पापा ठीक हुए थे, तो तू इर्द-गिर्द वाले लोगों को, पापा के दोस्तों को भी लगाता था, वो भी ठीक हुए थे। और अगर तुझे उस मशीन का तजुर्बा है, चलाने का तजुर्बा है, तो तू वो थेरेपी मशीन ऐसा कर, थेरेपी सेंटर खोल। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो वो कहते मम्मी डॉक्टर थे मेरे, तो उन्होंने कहा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेराजिम सेंटर होते हैं, वो सेंटर खुल जाते हैं, तो मैं तुझे वो सेंटर खुलवा देती हूँ, तेरे पास 1 मशीन है और 1 और ले देती हूँ। तो मदर ने दोस्तों 1 मशीन और लेके दी और मैंने वो सेराजिम सेंटर खोल लिया। वहाँ पे सारा दिन मैं बैठा रहता था, क्योंकि गर्मियों में हीट थेरेपी लगाने कोई आता नहीं था। तो बैठा रहता था, जब भी कोई आता और आते ही वो क्योंकि शीशा लगा हुआ था बाहर, तो वो शीशा खोल के एक ही बात पूछता था, फोटोस्टेट है? क्योंकि वो शीशा थेरेपी सेंटर का कम पीसीओ और फोटोस्टेट वालों का ज़्यादा लग रहा था। तो तभी मेरे माइंड में आया कि ये तो चल नहीं रहा, चलो ऐसा करता हूँ, फोटोस्टेट मशीन लगा देता हूँ। मदर मेरे साथ बोलते नहीं थे बिल्कुल भी, तो वाइफ़ मीडिएटर थी,
तो वाइफ ने फिर मदर से बात की, तो मैंने फोटोस्टेट मशीन लगाई और जैसे ही फोटोस्टेट मशीन लगाई, थोड़ा बहुता खर्चा निकलना शुरू हुआ, लेकिन दुकान का किराया वहाँ से पूरा नहीं हो रहा था। तो तभी मेरे पास पटवारियों का ऑफिस था, जो पटवार जो ज़मीनों की फ़र्द वग़ैरह निकालते हैं ज़मीनों की। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, स्टेशनरी के कुछ चीज़ें हैं वो रख लो। तो फिर वाइफ़ को कहा, वाइफ़ मीडिएटर थी, मम्मा से बात की, फिर वहाँ पे फ़ोटोस्टेट की मशीन के साथ-साथ वो जमाबंदी फ़ॉर्म, वो पायलट पेन और स्टेशनरी का थोड़ा-थोड़ा सामान रखना शुरू कर दिया और जो हमारा थेरेपी सेंटर था उसको मैंने एक कर्टन लगा के पीछे कर दिया और आगे मैं फोटोस्टेट मशीन और स्टेशनरी का काम शुरू कर दिया। और फिर धीरे-धीरे मैंने मोबाइल बक का भी काम शुरू किया और तभी किसी ने कहा यार इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत पैसा है, तू ऐसा कर इंश्योरेंस सेक्टर में आ जा। तो मैंने कहा करना क्या पड़ेगा? कहते पेपर देने पड़ेंगे। मैंने कहा वो तो मैं कर नहीं सकता। कहता यार मैंने कहा हाँ, एक चीज़ है अगर नकल लग सकती है तो मैं ज़रूर करने के लिए तैयार हूँ। कहता हाँ, वहाँ पे नकल हो जाएगी, तो एक पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो होंगे और आपको आरडीआई का ल लाइसेंस मिलेगा तो तब आप इंश्योरेंस बेच सकते हो। तो मैंने वहाँ पे पेपर देने गया, लेकिन दोस्तों वहाँ पे नकल नहीं चली, तो हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि आप टिक लगा देना, जो जो अच्छा लगे। तो मैंने सभी पे टिक लगाई, किस्मत अच्छी थी दोस्तों, 33.5% नंबर से मैं पास हुआ और मुझे मेट लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला और मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया। दोस्तों एक भी पॉलिसी मैं बाहर से नहीं ले पाया और एक ही पॉलिसी मैंने की और वो अपने बेटे की और उसका पैसा मेरी मदर ने दिया। तो दोस्तों तब समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी कैसी है। क्योंकि जब पहले मैं मंत्री लेवल का एक इंसान था, जब मैं मिनिस्टर था, तो तब मैं पैसे की वैल्यू को नहीं समझ रहा था। लेकिन तब जब मेरे ऊपर आई, तो मुझे पैसे की एक-एक रुपए की वैल्यू नज़र आ रही थी। तब होता क्या था कई बार तो मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरे मदर मुझे इतना मतलब नीचा दिखाते थे कि वो बेटे को कहते थे कि तेरा बाप ये ले बेटा सेब ले, तेरा बाप लेके कभी नहीं देगा। और मेरी वाइफ को सूट लेके देना और मदर ने ये कहना मैं अपने आप अंदर में एक निकम्मा इंसान फ़ील करता था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कर कुछ नहीं पा रहा था, लेकिन कोशिश पूरी थी। तो तभी दोस्तों फिर मिस्टर अशोक रोड़ा उस सेराजम सेंटर पे आए और उन्होंने मुझे कहा कि अब तो आप मतलब बड़े अच्छे तरीके से वेस्टीज कर सकते हो डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं इतना पढ़ा हूँ, बाहर पढ़ो क्या लिखा है। और मैंने उस सेराजम सेंटर के बाहर लिखा था बिना दवाई के इलाज। तो वो कह रहे कि ये दवाइयाँ नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। लेकिन इस 10वीं पढ़े दिमाग में दोस्तों तब फूड सप्लीमेंट एंटर नहीं कर पाए और मैं समझ नहीं पा रहा था फूड सप्लीमेंट को। लेकिन हुआ क्या, एक चमत्कार हुआ कि मेरे मदर ने उन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि अरोड़ा जी बार-बार आते थे हमारे थेरेपी सेंटर में, एक दिन मैं नहीं था तो मेरे मदर बैठे थे। तो उन्होंने मदर को समझाया, मदर डॉक्टर थे, उनकी बहस हुई और मेरे अपलाइन ने उनको एक ही बात की, "बहन जी, कई बार सवा की पूड़ी से भी आराम आ जाता है, तो आप एक बार खा के देखो।" तो तब दोस्तों मेरी मदर ने वो प्रोडक्ट यूज़ किए, एक नोनी और एक फ्लेक्स, जिससे 9 साल पुरानी माइग्रेन मेरे मदर की, जो डैड की डेथ्स के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो तब मेरी मदर ने जब वो लिए प्रोडक्ट लिए तो मेरी मदर की 9 साल पुरानी माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गई। और तब मदर ने, क्योंकि मदर डायरेक्ट मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी वाइफ को कहा कि ये मोटे अंकल, क्योंकि तब मैं अरोड़ा जी को मोटे अंकल कहते थे, नाम तो पता नहीं था। तो तब दोस्तों मुझे आज भी याद है, मैं मदर ने वो वाइफ को कहा और पैसे दिए और मैं अपनी अपलाइन के पास गया कि सर ये प्रोडक्ट दे दो। और मेरी अपलाइन ने तभी एक कैटलॉग निकाला और मुझे समझाना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक आधा पेशेंट आता है, तो प्लीज़ आप मुझे सप्लीमेंट दें और मैं जाऊँ। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है, अरोड़ा जी ने एक शब्द कहा था, कहते यार एक फॉर्म भर दो। मैंने कहा सर मैं मेंबर नहीं बनूँगा। क्योंकि हम ज़्यादातर यही तो कहते हैं, जब भी कोई हमारे पास मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से कोई भी आता है तो हम कहते हैं मैं नहीं जुड़ूँगा, मैं नहीं मेंबर बनूँगा। दोस्तों जुड़ना अच्छा कि तोड़ना अच्छा? तो आपका जवाब यही होगा जोड़ना। तो दोस्तों ये संतों महात्माओं का काम है। किसी को रोज़गार देना, किसी की ज़िंदगी बदलना, किसी को सिखाना, समझाना और उसकी ज़िंदगी को बदलाना और उसको गाड़ियाँ दिलवाना और उसको फ़ॉरेन घुमाना।
ये सब वेस्टीज की देन थी, लेकिन तब मेरा माइंड ओपन नहीं था, तो मैंने उनको कहा सर मैंने मेंबर नहीं बनना। वो कहते 280 रुपए गुरप्रीत जी बच जाएँगे। मैंने कहा सर मेरे मदर मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, उन्होंने पूरे पैसे दिए हैं। कहते पैसे तो पूरे दिए हैं, उन्होंने दिया है एमआरपी के ऊपर। अगर आप एक फॉर्म भर दोगे तो आपको 280 रुपए डीपी रेट पे ये प्रोडक्ट मिलेंगे और 280 रुपए बच जाएँगे। तो दोस्तों मैंने उस 280 रुपए को देख के मैंने वेस्टीज़ का 9182 3582 आईडी नंबर मुझे आज भी याद है दोस्तों, वो फॉर्म भरा और वो 280 रुपए जेब में डाले, मैंने आज तक कभी मम्मी को नहीं दिए और वो 280 रुपए के ही सदका आज वेस्टीज से मैं करोड़ों रुपए अर्न कर चुका हूँ। दोस्तों उस 280 रुपए को लेके मैंने जेब में डाला और जैसे ही निकलने लगा, तो अरोड़ा जी ने एक और बात कही, "गुरप्रीत जी 2 मिनट रुको।" मैं कहा, "हाँ जी सर।" कहते, "ये एक चाय का पैकेट और टूथपेस्ट", मुझे आज भी याद है इन्होंने वो 2 प्रोडक्ट, तब चाय चाय जो थी वो डब्बे में आती थी पहले, तो इन्होंने वो दोनों प्रोडक्ट मुझे दिए और कहते, मैंने कहा, "जी ये किसके लिए?" कहते, "ये हमारी स्कीम आती है, जैसे आज भी प्रमोशनल स्कीम्स आती हैं, तब भी आती थी।" तो इन्होंने वो दोनों, मैंने कहा अंधा क्या भले दो अखियाँ, लाओ दो। तो मैंने वो जो हमारे दुकान के मालिक थे, क्योंकि घर का खर्चा टोटली मम्मी उठाते थे। तो जो दुकान का किराया वो मेरे से निकल नहीं रहा था, तो मैंने अपने जो दुकान के मालिक थे, उनको किराए में से काट दिया वो प्रोडक्ट देख के। मैं कभी घर नहीं लेके गया, लेकिन अपलाइन ने, मुझे आज भी याद है तब आंवला कैप्सूल फ्री आता था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के मुझे वो प्रोडक्ट दिए थे कि मैं अपने घर पे लेके जाऊँ। तो आपकी अपलाइन हमेशा आपका भला सोचती है दोस्तों, लेकिन हम अपना दिमाग लगा के, हमेशा अपनी चला के, जल्दी कामयाबी, शॉर्टन वे टू सक्सेस ले नहीं पाते। तो अपलाइन चाहती है कि हम अच्छे रास्ते पे चलें, लेकिन हम अपना दिमाग लगाते, तो मैंने भी लगाया। तो लगाने के बाद ऐसे ही जब भी अरोड़ा जी निकलते, "आप काम करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो।" तो मेरी एक डील फाइनल हुई अपनी अपलाइन के साथ। मैंने उनको एक बात कही कि मैं जब भी कोई यहाँ पे कोई आंटी या कोई भी प्रॉब्लम वाला इंसान आएगा, तो मैं आपको मिस्ड कॉल करूँगा, क्योंकि कॉल करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं मिस्ड कॉल मारूँगा, आप ही आओगे, आप ही समझाओगे, गारंटी भी आपकी और प्रोडक्ट भी आप ही दोगे और गारंटी भी आप ही लोगे। बस ये जो रिटेल प्रॉफिट है, जो ऊपर का पैसा है, डीपी रेट से एमआरपी के बीच में, ये मेरा। तो मेरी ये डील उनसे हो गई। तो मैंने जब भी कोई आता, मैं मिस्ड कॉल मारता और अरोड़ा जी आके उनको पूरी गाइडलाइन देते, प्रोडक्ट के बारे में पूरा समझाते उनको और फिर उनको प्रोडक्ट देते और पूरा एमआरपी पे देते और वो रिटेल प्रॉफिट मैं लेता। और ऐसे ही 8 दिन निकले और 8 दिन के बाद क्लोजिंग खत्म हुई, तो अरोड़ा जी कहते, "जी चेक आएगा।" तो दोस्तों उस चेक की वैल्यू मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता और मैं उड़ीक रहा था वो कब आए और जैसे ही वो आया, उस चेक को जैसे मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो वाइफ ने एक बात उस दिन कही कि इस पुट्ठे, पंजाबी में कहते हैं पुट्ठे काम को, मतलब गलत काम, तो इस पुट्ठे काम को छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से मदर माने हैं, दुकान की तरफ ध्यान दो, इन कामों को छोड़ दो, फ़ज़ूल के कामों को। और दोस्तों सच मानो, क्योंकि वाइफ एमए इन हिस्ट्री, एमए इन इंग्लिश और एमफिल थे और मैं कम पढ़ा था, तो जो ज़्यादा सयाना और ज़्यादा पढ़ा लिखा वो हम उन्हीं की मानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अपनी वाइफ की कभी मानो मत, लेकिन मैंने तब मानी और मैंने अरोड़ा जी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया और वेस्टीज़ को स्किप कर दिया और छोड़ दिया। और हुआ क्या दोस्तों, बार-बार, बार-बार अरोड़ा जी आते, मैं कभी पीछे बाथरूम में लुक जाता, कभी पीछे छिप जाता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आमना-सामना अरोड़ा जी के साथ हुआ। वो कहते, "डॉक्टर साहब", मैंने कहा, "यार मैं डॉक्टर नहीं।" कहते, "सर, पिछले महीने आपने 8% लेवल किया और इतना बढ़िया काम किया, तो अब क्यों नहीं?" मैंने कहा, "सर आपका चेक 27,000 का और मेरा 68 रुपए का।" कहते, "यार मैंने मेहनत की है।" क्योंकि मेरा पहला चेक था 368 रुपीज़ का दोस्तों। तो वो कहते हैं, "मैंने मेहनत की है, तू भी कर, तू भी ले सकता है।" तो मैंने कहा, "नहीं सर, छोड़ो, ये फ़िज़ूल के काम में नहीं है, मेरे पास नहीं।" कहते, "2 मिनट मेरे घर चल।" मैंने कहा, "क्यों?" कहते, "2 मिनट तो चल।" मुझे लगा या शायद आज भी वो मुझे कोई गिफ्ट या कोई वो प्रोडक्ट फ्री देते थे, तो आज भी देंगे। तो मैं पूरी आस लेके उनके बाइक के पीछे बैठ गया और उनके घर चला गया और जैसे ही घर गया, दोस्तों उन्होंने एक बात कही और जैसे आर्मी पर्सन एक पूरी बटालियन को आगे लगा लेता है, ऐसे ही उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को लाइन पे खड़ा कर दिया। कहते, "ये मेरा बड़ा बेटा साहिल है और ये मेरी बहू है, ये मेरी छोटा बेटा सौरभ है, ये उससे छोटा रोहित है, ये मेरी बेटी पूजा है और ये मेरी वाइफ नंदिनी है।"
और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि यार ये इन लोगों की इंट्रोडक्शन कराने की बजाय मुझे सभी के नाम बता रहे हैं पूरी फैमिली के, मैंने क्या करना है? 1 मिनट बाद दोस्तों उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल में लगी और मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने एक ही बात कही, "गुरप्रीत, मैं अगर इतने बड़े परिवार को इस वेस्टीज से पिछले 8 साल से 7 साल, उनको 7 साल हो चुके थे। 7 साल में अगर इतने बड़े परिवार को मैं इस वेस्टीज से पाल सकता हूँ, यार तेरा तो एक है। तेरा तो आज दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा।" तो दोस्तों उस दिन मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और मैंने सोचा कि यार अगर ये 7 साल से इतने बड़े परिवार को पाल सकते हैं, मैं क्यों नहीं यार? कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। या तो मैंने सीखा नहीं या मैंने समझा नहीं या मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ। तो उस दिन मैंने अपने आप को अरोड़ा जी को समर्पित कर दिया। तो मैंने कहा सर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। तो उस दिन मुझे आज भी याद है अरोड़ा जी ने कहा कि गुरप्रीत तुझे बहुत शोहरत मिलेगी, तू बहुत नाम कमाएगा क्योंकि तू पहले पॉलिटिकल कैरियर में था, तू बढ़िया बोल सकता है, ये वो बहुत कुछ बोला। तो मैंने उस दिन मुझे आज भी याद है अरोड़ा जी को एक बात कही थी, सर शोहरत मैंने बहुत ले ली, सब कुछ देख लिया, अब तो मुझे पैसा चाहिए। इस पैसे ने मुझे बहुत तरसाया, अब मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने अपनी जिंदगी की जो स्टार्टिंग थी वेस्टीज के साथ, दोस्तों वो मैंने रिटेल प्रॉफिट के ऊपर की। मैंने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा मतलब अरोड़ा जी के से सीडीज ली और एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया, मुझे आज भी याद है। तो उस लैपटॉप में मैं 10-10 बार, 20-20 बार स्पाइरुलिना की सीडी, नोनी की सीडी मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। आज भी जब कई लोग मुझे मिलते हैं, तो वो बोलते हैं, "गुरप्रीत जी आप एक फास्ट बहुत बोलते हो, आप रट रट जाते हो 2 मिनट में।" तो मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, बार-बार, बार-बार अगर आप एक काम को करोगे, तो होता क्या है वो आपकी हैबिट बन जाता है। तो मैंने अपनी हैबिट बनाई रटने की और बार-बार उन चीज़ों को करने की और बोलने की। इसी करके मेरी वो स्पीड बनी और उसी स्पीड के चलते मैं जो हमारे टैक्सी स्टैंड होते थे, जो ट्रक यूनियन के होते थे, वहाँ पे बड़े-बड़े टेबल लगे होते थे, तो कितने लोग वहाँ पे बैठते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, 10, 20, 30 इकट्ठे बैठे होते हैं। तो मैं उनके बीच में घुस जाता था और उनको स्पाइरुलिना के फायदे बड़ी तेज तरार भी इसमें थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि सर ये स्पाइरुलिना इसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल थे, नेचुरल पिगमेंट 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट, 8 नेचुरल कीटोनेट, 18 अमीनो एसिड, 46 तत्व पूरे प्रोटीन, दूध से 14 गुना ज़्यादा, अंडों से 6 गुना ज़्यादा, दालों से 3 गुना ज़्यादा हाई प्रोटीन है, ऑर्गेनिक आयरन है, पालक से भी 8 गुना ज़्यादा। तो ऐसे मैं स्पीड में बोलता था कि इसमें जो पाया जाता है वो 13 मतलब मैं बहुत स्पीड से बोलता था। तो जब ऐसा बोलता था तो उनमें से 1-2 ड्राइवर स्पाइरुलिना को खरीदना शुरू कर देते थे और मैं एमआरपी पे देता था और जब 2-3 ले लेते थे, तो दूसरों को वो चिढ़ाते थे और चिढ़ाने की वजह से 3-4 और लोग ले लेते थे और ऐसे ही मैं 6-7 स्पाइरुलिना 1-2 घंटे में बेच देता था और सारी एमआरपी पे बेचता था। और रिटेल प्रॉफिट जब मैंने देखा कि इसमें लगा कुछ नहीं, अरोड़ा जी से लेके आता हूँ और ऐसे लोगों को देता हूँ और ये ऊपर के जो पैसे हैं ये मेरे हैं। तो दोस्तों एक-एक दिन में जब मुझे 1200-1200 800-800 रुपए रिटेल प्रॉफिट आना शुरू हुआ, मुझे नहीं पता मैंने कभी चेक नहीं देखा था स्टार्टिंग पे, मैंने बस रिटेल प्रॉफिट देखा था। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि लोग जैसे कोई चीज़ वैसे नहीं खरीदते जब तक उनको उनके फ़ायदे नहीं बताते। जिस मोबाइल पे आप दोस्तों अभी मेरे साथ यूट्यूब पे और ज़ूम ऐप में लगे हुए हो, ये मोबाइल भी आपने खरीदा नहीं था। इसको बेचने वाले ने इसके फ़ायदे बताए थे, आपको अच्छा लगा तो आपने ले लिया। तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब तक मैं लोगों को प्रोडक्ट के फ़ायदे नहीं बताऊँगा, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। तो मैंने अपने आप को और स्टडी दोबारा करना शुरू किया और सीखना शुरू किया और फिर मैं वीआईपी ट्रेनिंग लगाई लगाई। तो दोस्तों पहली वीआईपी ट्रेनिंग मैंने दिल्ली में जाके लगाई थी। तो यहाँ से क्योंकि तब पंजाब में कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती थी और बाली सर की वो ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और तब मेरी सीखने की क्षमता बढ़ी कि मुझे सीखना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटीज़ तभी आती है जब हम सीखते हैं। तो दोस्तों सीख के करना शुरू किया और मोढे के ऊपर मैं बैग डाल लेता था। मुझे आज भी याद है लुधियाना से वो प्रोडक्ट मैं लेके आता था क्योंकि पंजाब में अमृतसर में कोई स्टोर नहीं था। तो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर स्टोर था लुधियाना में। तो वहाँ पे जाके मैं बसों पे जाके वहाँ पे सामान लेके आता था और मुझे आज भी याद है यहाँ पे लाछें पड़ जाती थी, वाइफ़ कहती थी कल से ये काम नहीं करना, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि मुझे पैसा अर्न करने के लिए रिटेल प्रॉफिट कमाना है और पूरे पंजाब में
मैं बसों पे धक्के खाता था, तरनतारन, पट्टी, चोला सब, हरीके, मक्खू, जीरा, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, बुढलाडा, डस्का, टोहाना, कादियां, अर्चोवाल, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चूड़ियां, अलीवाल, किला लाल सिंह, गढ़ीवाला, गढ़शंकर, दीनानगर, सरना, पठानकोट, मजीठा, जनाला, पुआ, रामदास, करतारपुर, जालंधर, मलसियां, नकोदर, पटियाला, सुमाना, सुनाम, ऐसे पूरे पंजाब में मैंने बसों पे धक्के खाए और प्रोडक्ट ले लेके जाता था। जहाँ पे रात होती थी वहीं पे रुक जाता था। 4-4 दिन लोगों के घर पे काटता था और जब प्रोडक्ट खत्म होते थे 5वें दिन घर आता था और वाइफ जब यहाँ पे लाशें देखती थी कि नहीं ये मतलब यहाँ पे निशान पड़ जाते थे बैग के, क्योंकि सारा-सारा दिन वो बैग उठा के रखता था। तो वाइफ कहती थी कल से नहीं करना। और जैसे ही रात को 12-1 बजे सोते थे, सुबह तड़के बच्चे बेटा और वाइफ सोते थे और मैं अर्ली मॉर्निंग लुधियाना को निकल जाता था क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट लेके आता था। और मुझे आज भी याद है कई बार लुधियाना में जब क्लोजिंग के वक़्त अ हमारा इंटरनेट स्लो चलता था क्लोजिंग के वक़्त, तो वहाँ पे बिल काटने के लिए वो मतलब उनका प्रोसेस स्लो होता था, तो मैं क्या करता था होटल के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ पे जो हमारे ऑफ़िस वाले थे, तो अतुल जी और उनके भाई, तो मैं उनको कहता था सर ये बैग खाली है, पैसे सारे मैंने आपको दे दिए, ये सुबह प्रोडक्ट लेके जाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं रात को इसी सोफ़े पे सोने वाला हूँ, आप ऐसा करो बाहर से ताला लगा दो। तो वो दोस्तों बाहर से ताला लगाते थे और ऑफ़िस में ना एक कॉफ़ी की मशीन लगी होती थी, तो वो बंद करते थे। तो मुझे पता था कि वो चलती कैसे, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से बंद कर जाते थे। तो मुझे ये 2 बार जब मैंने ऐसे देखा, तो मैं क्या करता था, ऑफ़िस बंद होने से पहले-पहले 3-4 कप कॉफ़ी के भर के सोफ़े के पीछे ढक देता था गत्ता लेके ऊपर से कि जब ये जाएँगे, तो रात को मैं ये पी के तो सो जाऊँगा। क्योंकि तब होटल के लिए दोस्तों पैसा नहीं था मेरे पास इतना, तो प्रोडक्ट मेरे अंदर भूख थी कुछ करने की, कि बस ये प्रोडक्ट लूँगा और मार्केट में दूँगा। तो सुबह जैसे ही वो ऑफ़िस में आते थे, वो प्रोडक्ट को एक पेटी गत्ते की पेटी जो हमें आज भी मिलती है वेस्टीज़ की, तो उन पेटीज़ में भर के दे देते थे। तो वो पूरा जब भर के टेप-टूप लगा के मुझे देते थे, मैं फिर उनको पाड़ता था। पाड़ने के बाद मैं एक बैग में वो गत्ते को नीचे बिछाता था और ऊपर प्रोडक्ट रखता था। और तब मुझे आज भी याद है अतुल जी ने पूछा, "यार ये तू पैकिंग करवाता ही क्यों है जब तूने पैकिंग को पाड़ना है?" तो मैं कहता हूँ, "सर ये गत्ते जो हैं ये नीचे इसलिए लगाए जाते हैं कि बैग हिले-जुले नहीं।" असल में दोस्तों उस गत्ते को भी मैं बेचता था और मुझे उसका वैल्यू पता था कि इससे भी पैसा मिलेगा। और दूसरी बात, बैग में मैं प्रोडक्ट क्यों रखता था दोस्तों, क्योंकि ट्रेन और बस में जब पेटी लेके जाते थे उसकी टिकट लगती थी, लेकिन जो बैग में प्रोडक्ट लेके जाता था उसके पैसे नहीं लगते थे। तो ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में इस वेस्टीज के तो और जैसे ही मैं वेस्टीज के चौथे महीने पहुंचा तो मेरी इनकम जो थी वो 35-32 एक बार 32,000 का चेक था। 5वें महीने मेरा चेक नहीं पता था कि सेलिंग दोस्तों 5वें महीने सॉरी 6ठे महीने मुझे नहीं पता था बैलेंसिंग क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं अरोड़ा जी को मतलब नाक चिढ़ाता था, आप 7-8 साल हो गए आपको काम करते, जितना चेक आपका 7-8 साल में बना, वो आज मैं 6ठे महीने ले रहा हूँ। और थोड़ी-सी ईगो ईगो सही मायने में जैसे दीपक सर समझाते ईगो, अर्निंग गो। आपकी अर्निंग चली जाएगी दोस्तों जब आपके अंदर ईगो आ गई। वो मेरे अंदर भी आई थी। मैं भी अपनी अपलाइन को कुछ नहीं समझता था जब मैं उनके लेवल का चेक लेना शुरू हो गया 6ठे महीने में। तो दोस्तों हुआ क्या? अगले महीने मैंने बैलेंसिंग नहीं की, साइड वॉल्यूम नहीं किया, मुझे नहीं पता था, मैंने देखा भी नहीं, प्लान को मैंने अच्छी तरह स्टडी भी नहीं किया था। तो मेरा अगले महीने जो चेक आया, वो चेक सिर्फ आया ₹1332 का। वो चेक इस वजह से आ गया क्योंकि मैं रिटेलिंग बहुत कमाता था और सेल्फ पी भी बहुत था। तो वो उसी की वजह से वो मेरा चेक आया, अदरवाइज़ कुछ नहीं आया। और मैं अरोड़ा जी से झगड़ा करना शुरू हो गया, कंपनी को गलती लग गई है, ये चेक मेरा दोबारा चेक करवाओ, ये गलती लग गई। तब उन्होंने कन्वर सर को फ़ोन किया और बताया कि बेटा तूने साइड वॉल्यूम नहीं किया। मैंने कहा वो क्या होता है? तो उस दिन मुझे दोबारा अपलाइन की वैल्यू समझ आई और अरोड़ा जी ने मुझे समझाया और फिर मैं अपनी अपलाइन के साथ प्लग इन हुआ। दोस्तों आपका मोबाइल भी तब चार्ज होता है जब वो प्लग में लगता है। आपके हाथ में मोबाइल भी हो और चार्जर भी हो, लेकिन वो चार्ज नहीं होगा जब तक वो प्लग में नहीं होगा। तो आप भी ऐसे ही हो, जब तक आप अपनी ग्रोइंग अपलाइन के साथ प्लग इन नहीं होगे, आप भी दोस्तों मुरझा जाओगे, रह जाओगे, ठहर जाओगे। तो दोस्तों
फिर मैं अपनी अपलाइन के साथ प्लग इन हुआ और उसका जो नतीजा आया विद इन 2 मंथ में 9वें महीने में दोस्तों वेस्टीज से एक कॉल आई कि चल गुरप्रीत पासपोर्ट भेज, तुझे फॉरेन जाना है ट्रैवल फंड के जरिए। तो मेरी अगली आवाज उनको ये थी कि सर मैं फॉरेन नहीं जा सकता, मेरे केस चल रहे हैं और एम्बेसी में मुझे पीसीसी देनी पड़ेगी, पीसीसी मुझे नहीं मिलेगी। पीसीसी होती है दोस्तों पुलिस पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे ऊपर केस चल रहे थे तो मैं जा नहीं सकता था, मुझे पीसीसी मिलनी नहीं थी। लेकिन दीपक सर ने जब कहा कि बेटा तू तेरे से पीसीसी नहीं मांगी, तू पासपोर्ट भेज और तुम ना पंजाबी लोग बोलते बहुत हो, जो कहा गया वो करो। तो दोस्तों तब मैंने पासपोर्ट भेजा और मेरा वीजा लगा और मैं पहली बार फॉरेन गया और वहां जाके मैं बड़े-बड़े लीडर, सबसे पहले मैं सिद्धार्थ भाई का थैंक यू करना चाहता हूँ, रमेश पुनानी जी का, गुरशरण सर का। जब मैं इन लोगों को मिला तो तब मुझे समझ आई कि वेस्टीज कितनी बड़ी कंपनी है और कितना बड़ा मुकाम मैं हासिल कर सकता हूँ अगर इन बड़े लोगों के साथ मैं रह के सीखूं। तो तब मुझे समझ आ गया मैं इसमें बहुत बड़ा करने वाला हूँ। तो तब जब उस फॉरेन ट्रिप से वापस आया तो आते ही सार दोस्तों मैंने अपना डायमंड लेवल क्लियर किया और डायमंड करते ही मैंने पहली गाड़ी 9वें महीने में इस सिस्टम से कार फंड के जरिए ली, पुंटो टॉप मॉडल। और वो गाड़ी आने की देर थी दोस्तों। जो लोग चोर 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 आँख से देखते, मतलब देखते थे लेकिन मतलब अपना मुँह फेर लेते थे, उन लोगों ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो मुझे समझ आ गई कि एक गाड़ी बदलने से लोगों की निगाह, लोगों की नज़र बदल रही है मेरे ऊपर। तो बस मैंने अपने आप से ठान लिया कि अगर ये 9वें महीने में ये गाड़ी आई है, तो गुरप्रीत तू रुकेगा नहीं, 18वें महीने में तू दूसरी गाड़ी लेके आएगा वेस्टीज़ के कार फंड से। और मैं लग गया दोस्तों। और फिर मैंने टीम बनानी शुरू की, क्योंकि अरोड़ा जी से मैंने एक चीज़ समझ ली, क्योंकि अरोड़ा जी ने कहा कि बेटा नेट वर्क, जब तक नेट नेट मैंने जाल जाल नहीं बनेगा और वर्क उसमें काम नहीं होगा, तो पैसा नहीं आएगा। तू गुरप्रीत रिटेल प्रॉफिट कमा रहा है, अगर इस रिटेल को छोड़ के तू नेटवर्क बनाएगा, कल को तू काम करे या ना करे, तब भी तुझे पैसा आएगा। तो वो भली-भांति दोस्तों आज हो रहा है, क्योंकि मैंने एक और बात सीखी थी, हमारे जो अ, मिस्टर जिनका नाम था दोस्तों जे.पॉल गैटी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि अगर 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 आपने अपने सपनों के लिए अगर आपने अपने सपनों के लिए आज काम नहीं किया और आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, तो दोस्तों मरते दम तक आपको वो काम करना पड़ता रहेगा जो आज आप कर रहे हो, वो करते ही रहोगे, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैंने वो सोच-सोच के मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया और वही हुआ जो मैंने गोल सेटिंग की थी और गोल सेटिंग का नतीजा हुआ दोस्तों। 18वें महीने में मैंने दूसरी गाड़ी ली, टाटा मांज़ा, और उस टाटा मांज़ा को 2 लाख किलोमीटर मैंने चलाया दोस्तों और तोड़ा उसको अच्छी तरीके से। और फिर मैंने तीसरी गाड़ी ली इसी सिस्टम से, फ्लूइडिक वर्ना। और वो वर्ना गाड़ी लेने के बाद मैंने क्या देखा, वो लोग जो मतलब मिलने तक के लिए नहीं चाहते थे मुझे, वो लोग मिलना शुरू हो गए, मेरे पास बैठना शुरू हो गए। मतलब उन लोगों ने रंग बदलना शुरू कर दिया। तो मैंने एक ही बात सोच ली कि अगर गाड़ियाँ बदलने से लोग बदल सकते हैं, तो दोस्त गुरप्रीत ये गाड़ियों का कारवां अब रुकने नहीं देगा। तो बस मैंने अगली गाड़ी का गोल सेटिंग किया और तब मैंने वो जो चाबी थी वरना की, वो मैंने बाली सर से ली थी और बाली सर को मैंने एक प्रॉमिस किया, सर अगली गाड़ी मेरी ऐसी गाड़ी होगी जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कभी आई ना होगी। तो वो कहते वो तो बेटा लग्ज़री कार होगी। तो मैंने कहा सर गारंटीड लग्ज़री कार। और तभी मैंने सपना देखा और मैंने वो सपना देखा था, गुरशरण सर की एक मैगज़ीन आई थी, उसपे ऑडी थी, उनको मिली चंडीगढ़ में। तो मैंने वही अपना सपना बनाया और दोस्तों वो सपना साकार हुआ। मैं नॉर्थ इंडिया का पहला ऑडी अचीवर बना और वेस्टीज से वो ऑडी लेके आया और उस ऑडी के बाद मैं रुका नहीं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आपको वो ऑडी भी और वो सारी गाड़ियाँ। तो कैसे मैंने आज दोस्तों वो उस ऑडी के बाद, ये मेरा पॉर्श है दोस्तों, वो बाहर ऑडी लगी हुई है वो। और ऑडी इधर दोस्तों ऑडी के बाद मैंने ये गाड़ी ली जिसका नाम है दोस्तों जैगुआर। और इस जैगुआर के बाद अभी रिसेंटली एक और गाड़ी दोस्तों जिसका नाम है डिस्कवरी लैंड रोवर। तो दोस्तों ये 3-3 लग्ज़री कार
इस कार फंड के जरिए मैंने इस सिस्टम से ली। और ये दोस्तों जो मेरा ऑफिस है, जो यहाँ पे आप दिख रहे हो, जो जी आपको एक नजर बार आ फिर रहा होगा दिखाइए सामने। गाड़ी। गुरप्रीत जी एक बार फिर दिखाइए गाड़ी। दोस्तों ये गाड़ियां हैं, वो जैगवार खड़ी है और ये लैंड रोवर, और वो दोस्तों बाहर ऑडी खड़ी है। तो ये मेरा प्लॉट है जो हाउस फंड के जरिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ। ये सारा मेरा प्लॉट है, हाईवे के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वेस्टीज के जरिए, वेस्टीज के हाउस फंड के जरिए। ये 2 करोड़ 82 लाख का मैंने प्लॉट लिया, और इसी कार फंड से जरिए आज ये 6 कार मैंने अचीव की दोस्तों। और आज वेस्टीज के ट्रैवल फंड के जरिए दोस्तों, ज्यादा तो नहीं, बस थोड़े से जगह मैं घूमा हूँ। बहुत फॉरेन ट्रिप तो मैंने नहीं लगाए, बस मैं स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, बैंकॉक, पटाया, बेल्जियम, पेरिस, हॉलैंड, एम्स्टर्डम, ब्रसल, डिज्नीलैंड, पुकेट, स्कॉटलैंड, लंदन, अबू धाबी, दुबई, फराइलैंड, स्टारको, सिंगापुर, मलेशिया, पटोंग, कैरिबियन क्रूज। बस इतने ही फॉरेन ट्रिप दोस्तों मैंने वेस्टीज से अभी तक लगाए हैं, तो काफी होंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वेस्टीज के माध्यम से। अगर मेरे जैसा इंसान अंडों की रेडी से उठ के आज इस लेवल पे पहुंच सकता है, आज वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन लेवल पे मैं पहुंच सकता है, आज वेस्टीज से 6 कारें ले सकता है, आज वेस्टीज से हाउस फंड के जरिए ये मतलब इतनी प्रॉपर्टी ले सकता है, तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। बस एक ही बात कहूंगा, बिलीव योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करो। दुनिया दोस्तों, दुनिया तो रब से खुश नहीं हुई, आपसे भी नहीं होगी। आपका काम है वेस्टीज को लोगों के घर घर तक पहुंचाना करना। जिसके सपने होंगे वो अपने सपने पूरे करने के लिए दोस्तों आपके साथ लग जाएगा, जुड़ जाएगा। दोस्तों ये बीड़ इकट्ठी करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। बीड़ से कुछ अक्लमंद लोगों को आपने लेना है और उनकी जिंदगी बदलनी है दोस्तों। वेस्टीज में है क्या दोस्तों? मैं तो एक ही बात कहूंगा, वेस्टीज में वो इंसान आपका साथ देगा जो चाय, साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीमें, डिओ, पाउडर, बिस्कुट, चॉकलेट, हैंड वॉश, तड़के का तेल, बर्तन मांजने वाला, कपड़े धोने वाला, शीशे साफ करने वाला, पोछे लगवाने वाला, लेडीज के आईलाइनर, आई शेडो, मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लो, लिप लाइनर, फाउंडेशन, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लोशन, नेल प्रिंट, नेल रिमूवर, नेमल, शेविंग जेल, आफ्टर शेवर बाम, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट, आटा, दाल, चावल, सूजी, मैदा, मसाले, दाला, न्यूडल, मोबाइल एसेसरी, जो भी इंसान इन चीजों को दोस्तों यूज करने वाला है, वो वेस्टीज में आपका डिस्ट्रीब्यूटर 100% बनने वाला है। और बस आपको करना क्या है दोस्तों, उस डिस्ट्रीब्यूटर को, एक हीरे को जोहरी की तलाश होती जो उसको तराशता है, तो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को लीड बाय एग्जांपल, आपको लीडर बन के उनको सिखाना है, समझाना है और कामयाब करवाना है दोस्तों। तो जैसे मेरा नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, गोल सेटिंग जरूर करें। अब लॉकडाउन के पीरियड की वजह से मेरी स्वीटी अभी तक मेरे पास नहीं आई, लेकिन जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको एक और मेरी 7वीं गाड़ी, जिसका नाम है दोस्तों मुस्टांग जीटी, वो 100% आएगी दोस्तों। अगर ये 6 कारें 9वें महीने में पुंटो, 18वें महीने में टाटा मांजा, 26वें महीने में फ्लूडिक वरना, 38वें महीने में ऑडी और फिर जैगुआर और लैंड रोवर, अगर सिर्फ मेरे 8 साल के कैरियर में ये 6 कारें आ सकती हैं, तो दोस्तों वो 7वीं भी आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गोल को मैं डेली विजुअलाइज करता हूँ और डेली उसको देखता हूँ और उसके ऊपर काम पूरा कर रहा हूँ। और मैं कभी भी मेरी कोई गलती होती है दोस्तों, तो मैं हमेशा उसको रिव्यू करता हूँ कि वो क्यों हुई। तो आप भी दोस्तों वो अपनी अपलाइन के साथ प्लग इन रहें, उनसे सीखें, उनसे गाइडलाइंस लें और लग जाएं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। लाखों जिंदगी आपको दोस्तों बदलनी है इस वेस्टीज के माध्यम से। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मैं थैंक यू कहता हूँ अंसारी जी का, थैंक यू कहता हूँ मेरे बड़े भाई गौरव मेहता जी का, और थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू अपनी वेस्टीज मैनेजमेंट का और वॉरियर टीम का और विन स्पीकर्स का। तो थैंक यू दोस्तों। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, अगर मेरे सपने पूरे हुए तो आपके भी होंगे। बस विश्वास करें अपने ऊपर, वेस्टीज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, आप गारंटीड कामयाब होगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, लव यू ऑल। अगर किसी ने कुछ पूछना हो या कुछ भी हो
तो मैं अभी हूँ। बस सर लोगों को प्रोडक्ट दिए। एक ऐसा इंसान था वहाँ पे जिसको डिस्क की प्रॉब्लम थी, जो बेड के ऊपर था पिछले 3.5 साल से। तो वो ठीक हुआ और उसने दोबारा अपनी जॉब पे गया मंदिर में, तो वो उसको देख के लोग हैरान थे। तो लोगों ने फिर विश्वास बनाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में क्या है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे चिट फंड कंपनीज़ बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम पे कंपनीज़ बना लेते हैं और उनको चीप लेवल पे बेचते हैं, तो ऐसा यहाँ पे है। तो मैंने उस चीज़ से निकालने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में गाइड किया, उनको समझाना शुरू किया। तो दोस्तों सीएनटी के ऊपर मैंने पूरी पकड़ बनाई अपनी, और उसी के ऊपर मैंने लोगों को गाइड किया और समझाया, और लोगों का रिज़ल्ट मिला। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी हार्ट की, शुगर की, किडनी की, लिवर की, ऐसी डेंजरस प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जिनको, उनको वेस्टीज के प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने ठीक किया, और फिर ऐसे ही उनका विश्वास बना। और जैसे कहते हैं ना, आग एक चिंगारी से लगती है दोस्तों, वैसे ही एक इंसान को जब वेस्टीज की आग हमने दी, तो उसने वो चिंगारी पूरे जंगल में बिखेर दी, और पूरे अमृतसर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते आज पंजाब में भी है। आज दोस्तों बहुत जगह मैं सफ़र करता हूँ, और सबसे बड़ा थैंक यू विन का और वॉरियर का, जिनकी वजह से आज मैं दिल्ली, बॉम्बे, गाज़ा, भोपाल, जम्मू, देहरादून, पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, ट्रिची, गुवाहाटी, यूपी, मेरठ, ग्वालियर, अहमदाबाद, गोरखपुर, आज पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। वेस्टीज़ और विन के स्पीकर के होने की वजह से, और नेशनल स्पीकर होने की वजह से। तो दोस्तों बहुत सा समय जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो लोगों से सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। तो मैं आपसे भी यही गुज़ारिश करूँगा, सीखें, जितना सीख सकते हैं दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आज भी सीख रहा हूँ दोस्तों। सपने होने चाहिए, मैं एक ही बात कहूँगा, मेरे सपने थे, आज वो साकार हो गए। आपके सपने होंगे, तो तभी वो साकार होंगे। तो अपनी अपलाइन के साथ बैठें, और उन सपनों को जब तक आप गोल में तब्दील नहीं करेंगे, गोल सेटिंग में तब्दील नहीं करेंगे, दोस्तों बर्थडे आप उसी डेट में मनाते हो जब उस दिन वो दिन आता है जिस दिन आपने जन्म लिया था, और आप उसी दिन अपना बर्थडे मनाते हो। तो दोस्तों आपके सपने का भी दिन होना चाहिए, उसको भी एक डेट दो, उसको भी एक टाइम दो, तभी आप उसको एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करोगे। मैंने भी किया, आप भी करोगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।